सो हे गाइस, वेलकम टू कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन नेशन है और कोपेनहेगन इसका लार्जेस्ट एंड द कैपिटल सिटी है। कोपेनहेगन फेमस है अपनी कलरफुल नेवान हार्बर लाइन के लिए, लिटिल मर्मेड स्टैचू के लिए, और सबसे ज़्यादा ये जो हिस्टोरिक आर्किटेक्चर है इस सिटी का, एक सिमेट्री है यहाँ की सारी बिल्डिंग्स में जो इसको एक बहुत ही यूनिक लुक देती है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोपेनहेगन दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट बाइसिकल फ्रेंडली सिटीज है, इसलिए यहाँ आपको 10 में से 9 डेंस बाइसिकल पर कम्यूट करते हुए दिखेंगे। तो इस समय हम लोग आए हैं कोपेनहेगन की एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस पे, विच इज़ द लिटिल मर्मेड स्टैचू। ये जो स्टैचू है ये काफ़ी फेमस है क्योंकि क्रिस्टिन एंडरसन की एक बुक आई थी द लिटिल मर्मेड, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो इफ़ यू आर कमिंग टू कोपेनहेगन, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये पहली जगह है जहाँ हम आए हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना ये कैनाल टूर्स चलते हैं, तो यहाँ कैनाल का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। पीछे विंडमिल्स भी लगी हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसमें उसका व्यू आ रहा है या नहीं, बट आई डेफिनेटली रिकॉर्ड इट एंड पुट इट इन दिस वीडियो। इवन अगर आप स्टैचू देखने में उतने इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ से जो सी व्यू है और जो सिटी व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ठंडी है इस समय, यहाँ पे करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लिटिल मर्मेड स्टैचू कोपेनहेगन में एक सीनिक लोकेशन पर बना हुआ है। स्टैचू तक पहुंचने के लिए आपको लैंगेलिनिया पार्क से होते हुए जाना पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल सा पार्क नहीं है। यहाँ आपको चारों तरफ लेक्स दिखेंगी, गार्डन्स दिखेंगे, यहाँ वॉकिंग पाथ बना हुआ है। सो इट्स अ गुड प्लेस टू स्पेंड सम क्वाइट टाइम इन डैनिश कैपिटल सिटी। अगस्त 1913 को लिटिल मर्मेड स्टैचू कोपेनहेगन सिटी को एक गिफ्ट के रूप में दिया गया था। जहां ये स्टैचू बना हुआ है उस जगह को लैंगेलिनिया प्रोमेनेड कहते हैं। ये अपने हार्बर व्यूज के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर ही एक किनारे पर आपको लिटिल मर्मेड स्टैचू दिखेगा। ये स्टैचू बेसिकली हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के फेमस फेयरी टेल से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक मर्मेड को एक हैंडसम प्रिंस से प्यार हो जाता है और उससे मिलने के लिए वो सुबह शाम पानी के किनारे एक रॉक पर आकर बैठ जाती थी और उस प्रिंस का इंतजार करती थी। इसलिए जो ये स्टैचू है लिटिल मर्मेड का, वो भी एक रॉक पर ही बना हुआ है। योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी सेंट एल्बन एंग्लिकन चर्च। ये चर्च वैसे तो मेरी लिस्ट में नहीं थी, पर जब हम हार्बर से आगे की तरफ बढ़े तो अराउंड 500 मीटर्स पर हमें सेंट एल्बन चर्च दिखी। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रेसिव था तो कुछ देर यहाँ रुक के हमने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करी। सेंट एल्बन चर्च को इंग्लिश चर्च भी कहते हैं और ये कोपेनहेगन की इकलौती एंग्लिकन चर्च है। हमारी विजिट के दौरान ये क्लोज थी, पर जब आप यहाँ जाएं तो प्लीज़ इसके टाइमिंग ज़रूर चेक करें ताकि आप अंदर से भी इसकी ब्यूटी को देख पाएं। रोजनबर्ग एक खूबसूरत कैसल है कोपेनहेगन का। इसका मेन अट्रैक्शन है इसकी ट्रेजरी, जहां पर रॉयल क्राउन और ज्वेल्स रखे हुए हैं। कैसल के पास ही किंग्स गार्डन भी है जो कि कोपेनहेगन का ओल्डेस्ट रॉयल गार्डन है। और इस गार्डन में एक लेक भी है जो कि एक पीसफुल स्पॉट है सभी विजिटर्स के लिए। एंड इट्स वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट एंड लोकल्स बोथ। जब हमने यहाँ विजिट किया तब अंदर जाने के लिए टिकट काउंटर पर काफी ज्यादा वेटिंग लाइन थी, सो वी डिसाइडेड टू स्किप द इनसाइड टूर। पर बाहर से भी पैलेस का लुक काफी इम्प्रेसिव था, सो मेक श्योर टू वॉक अराउंड एंड क्लिक सम मेमोरेबल पिक्चर्स। ऑल्दो कोपेनहेगन में मेट्रो और बस कनेक्टिविटी अच्छी है, पर हमने सिटी को मोस्टली बाय वॉक ही एक्सप्लोर किया एंड वी लव दिस क्वाइट सिटी। मार्च फर्स्ट वीक में वेदर काफी ठंडा था और शायद इसलिए हो सकता है कि पूरा शहर एकदम शांत था। ना रोड पर लोग दिखते थे, ना किसी टूरिस्ट स्पॉट पर इतनी भीड़ होती थी। बट ओवरऑल फॉर अ डे और टू आई थिंक दिस सिटी इज वर्थ अ विजिट।
कोपेनहेगन में आपकी विजिट कंप्लीट नहीं है अगर आप अमेलियनबो म्यूजियम नहीं गए। सेंट एल्बिन चर्च से ये म्यूजियम करीब 850 मीटर है, तो यू कैन इजीली वॉक योर वे अप टू हियर। ये ऑफिशियल रेजिडेंस है रॉयल डैनिश फैमिली का। इस पैलेस का जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने एलिगेंट डिजाइन के लिए फेमस है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 आइडेंटिकल पैलेस हैं और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो ये सब ऑक्टागोनल कोर्टयार्ड में अरेंज्ड है। इस पर्टिकुलर सेंट्रल स्क्वायर को अमेलियनबो स्लॉट्सप्लेट्स कहते हैं और यहाँ पर किंग फेडरिक 5 का स्टैचू भी आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ दोपहर में आते हो तो आप यहाँ पे चेंजिंग ऑफ रॉयल गार्ड सेरेमनी भी देख सकते हैं। हमारी विजिट के दौरान यहाँ बारिश भी हो गई थी, तो मौसम ऑलरेडी ठंडा था और ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से पैक्ड हैं फ्रॉम हेड टू टो। यहाँ से शॉर्ट वॉक पर ही स्टनिंग फेडरिक चर्च भी लोकेटेड है, जिसे मार्बल चर्च भी कहते हैं, जो कि अपने इम्प्रेसिव डोम के लिए फेमस है, जो कि स्कैंडिनेविया में लार्जेस्ट है। स्ट्रोगेट कोपेनहेगन सिटी का लार्जेस्ट शॉपिंग एरिया है। ये 1.1 किलोमीटर स्ट्रेच सिटी हॉल से लेके किंग्स न्यू स्क्वायर तक फैला हुआ है। ये स्ट्रीट शॉपिंग के लिए फेमस है और यहाँ आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स सच एज प्राडा, लुइस विटॉन सभी मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स तक ही सीमित नहीं है, यहाँ आपको काफी सारे यूनिक डैनिश बुटीक्स और सोवेनियर शॉप्स भी मिलेंगी। सो वॉक अराउंड एंड सोक इन द डैनिश वाइब्स। जैसे ही आप इस स्ट्रीट के एंड में पहुंचेंगे, सामने आपको दिखेगा सिटी हॉल। बहुत से लोग कोपेनहेगन सिटी हॉल को डैनिश और नॉर्डिक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस भी बोलते हैं। 105 मीटर हाई होने के साथ सिटी हॉल कोपेनहेगन की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है। योर नेक्स्ट स्टॉप शुड बी हार्ट बगेरी और बेकरी। ये एक छोटी सी बेकरी है कोपेनहेगन में, जो कि ना सिर्फ डैनिश कैपिटल की बल्कि दुनिया की फेमस बेकरीज में से एक है। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ कॉफी एंड पेस्ट्री। ये मेरे होटल से करीब 750 मीटर पर ही थी, तो हम मॉर्निंग में ही यहाँ पहुँच गए थे एंड वी ट्राइड द परफेक्ट डैनिश कार्डमम, सिनेमन बन एंड कॉफी। नेहाम अपनी ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड 17th और 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स के लिए फेमस है, जो कैनाल्स के किनारे किनारे ब्राइट कलर्स में पेंटेड हैं। इसमें से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स पुराने टाइम में फेमस आर्टिस्ट और राइटर्स के घर रह चुके हैं, जैसे हैंस एंडरसन। ये सारी बिल्डिंग ट्रेडिशनल डेनिश आर्किटेक्चर को शोकेस करती हैं, जैसे कि इनकी स्टीप रूफ और बड़ी बड़ी विंडोज। वाइब्रेंट कलर्स यहाँ के माहौल को लाइवली रखने के लिए चूज किए गए थे। आपको पता है कि ये ब्राइटली पेंटेड बिल्डिंग्स और शांत कैनाल के बीच का जो कंट्रास्ट है वो नेहाम को एक पॉपुलर फोटोग्राफी स्पॉट बनाता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन डेनमार्क। माय सजेशन इज टू वॉक अराउंड द एरिया एंड टेक द फील ऑफ द पार्टी वाइब्स। ऑल्दो पीक आवर्स में यहाँ किसी कैफे में जगह मिलना नामुमकिन है, पर अगर पॉसिबल हो तो कैनाल के पास एक अच्छा सा कैफे देखकर यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें। हम कोपेनहेगन में एक दिन रुके थे, पर फिर भी हमने काफी जगह कवर कर ली थी। कोपेनहेगन एक एंट्री पॉइंट है स्कैंडिनेविया का। हमने अपनी आगे की स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड की जर्नी के लिए डेनमार्क को एक स्टॉप ओवर की तरह रखा था एंड आई थिंक दिस कंट्री इज टोटली वर्थ अ विजिट। आपको पता है डैनिश में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हुगा कहते हैं। ये एक डैनिश वर्ड है जिसका मतलब है कोजीनेस और कंफर्ट। लंबी और डार्क विंटर्स में हुगा डेनिश लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो व्हेन इन डेनमार्क एंजॉय सम हुगा। आपको यहाँ के कैफेज में हुगा का असली मजा मिलेगा, जहाँ आप एक कप कॉफी के साथ डिलीशियस डेनिश पेस्ट्रीज को एंजॉय कर सकते हैं। So overall, Copenhagen is a quiet yet a beautiful city. I hope you liked this video. Thank you so much for watching and keep traveling.